सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, सिर्फ बताना ही नहीं, मेरा उद्देश्य आप लोगों को सिखाना भी है। आप लोग सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए कि वास्तव में कि इंग्लिश एकेडमी ऑफिशियल के इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको कुछ मिला है या नहीं मिला है। और दावे के साथ मैं कहता हूं कि अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को अब तक देखा है तो आपको बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ। हेलो माय वॉरियर्स, क्या हाल है? सभी लोग एकदम बढ़िया है ना? सभी लोग अपनी तैयारी को शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अब चलिए टेंस की तरफ चलते हैं और आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले इससे पहले वो वर्क टैली करेंगे, जो वर्क आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वीडियो में अवेलेबल कराया गया था। जी हाँ, केवल ये वीडियो ही नहीं है, ये मान के चलिए आपको इसमें प्रैक्टिस भी करवाई जा रही। और अगर आपने सीरियसली इस प्रैक्टिस को कर लिया तो आपके ट्रांसलेटिंग पावर में 4 चांद लगने वाले हैं। जी हाँ, ट्रांसलेटिंग पावर में 4 चांद लगने वाले हैं, ये बात लिख के ले लीजिए, ठीक है? तो देखिए, इंग्लिश एकेडमी ऑफिशियल हम देखते हैं। मैं इस समय अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। अब जो हमने सेंटेंसेस दिए थी उसमें क्या था, देखें फर्स्ट नंबर सेंटेंस था हमारे सामने, मैं इस समय अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। तो हम कैसे बनाएंगे रूल्स, आई होप आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। और जो भी लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं, विजिट कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज इसके पहले के वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको अपनी इंग्लिश में काफी इंप्रूवमेंट नजर आएगा। जैसे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इससे पहले आप लोग अगर उसको पढ़ेंगे तो आप इस एक्सरसाइज शीट को आसानी से बना सकते हैं, चुटकी बजाकर से इसको सिंपल से तरीके से आप हैंडल कर पाएंगे, दावा है मेरा। बट ध्यान से आपको पढ़ना होगा बस उसके लिए। मैं इस समय अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, तो मैं इस समय अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम। तुम उसके साथ कहां जा रहे हो? तो वेयर आर यू गोइंग विद हिम या हर? बोथ आर करेक्ट। यहां पे हिम भी कर सकते हो, हर भी कर सकते हो, सेकंड टाइप है। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, सेकंड टाइप होने के कारण हमें क्या करना होगा, यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रख दिया। क्वेश्चन वर्ड के बाद किसकी जरूरत है? हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, यही तो स्ट्रक्चर लिखा था। फिर सब्जेक्ट V1 ING, ऑब्जेक्ट हो गया, लास्ट में हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या वह लड़का एक गाना गा रहा है? तो इसके लिए कैसे बनाएंगे, क्या वह लड़का एक गाना गा रहा है? इज दैट बॉय सिंगिंग अ सॉन्ग? क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइप है, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होना, तो इज दैट बॉय सिंगिंग अ सॉन्ग? मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग माई बुक। क्या रहेगा? जी हाँ, बोलो जल्दी से बोलो, आई एम रीडिंग माई बुक। शीला की बहन चाय नहीं पी रही है, तो शीला सिस्टर इज नॉट टेकिंग टी। आई रिपीट, शीला सिस्टर इज नॉट टेकिंग टी। यहाँ पे चाय पीने के लिए कभी भी ड्रिंक वर्ड का यूज मत कीजिएगा। आई रिपीट, चाय पीने के लिए ड्रिंक वर्ड का यूज मत कीजिएगा, टेक का यूज कीजिएगा, क्योंकि ING लगाना ही होगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। आगे बढ़ते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली विद हर, और जितने भी सेंटेंसेस आपके सही हो रहे हैं ना, उनको टिक मारते चलो और फिर कमेंट में स्कोर जरूर भेजना। 10 सेंटेंसेस आपको मिले हैं, स्कोर जरूर भेजिएगा कि 10 में आपके कितने सेंटेंसेस करेक्ट रहे। आई होप आप लोगों ने सही तरीके से अगर पढ़ा होगा तो 10/10 एकदम 100%। मुझे तो श्योरिटी है आप लोगों पर, मुझे आप लोगों पर विश्वास है। बस आप लोग अपने ऊपर विश्वास कीजिए और हो सके तो मुझ पर भी विश्वास कर लीजिएगा, आपका जरूर फायदा होगा। आई एम गोइंग टू दिल्ली विद यू, विद हर। आई एम गोइंग टू दिल्ली विद हर, अब इसकी हिंदी क्या होगी? मैं उसके साथ दिल्ली जा रहा हूं। यू आर बाइंग 5 मैंगोज फॉर मी। यू आर बाइंग, तुम खरीद रहे हो, 5 मैंगोज, 5 आम, फॉर मी, मेरे लिए, तुम मेरे लिए 5 आम खरीद रहे हो। Why is she not singing a song? Why? क्यों? Is she not? वह नहीं, singing, गा रही है, a song, एक गाना, वह एक गाना क्यों नहीं गा रही है? Why are you laughing continuously? Why? क्यों? Are you? तुम हो, laughing, हंस रहे, continuously means लगातार, तुम लगातार क्यों हंस रहे हो? Is she calling you? क्या वह तुम्हें पुकार रही है? तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस हमारे कंप्लीट हुए। तो चलिए चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। देखिए, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट वो होता है जिसमें काम पूरा हो चुका है, एक आदर्श स्थिति पहुंच चुकी होती कि हाँ भाई मैंने ऐसा काम कर लिया। जैसे वह अगर चला गया, इट मींस वह अगर चला गया, काम खत्म हो गया। तो वही यहां पर इस प्रकार के वाक्यों में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। मतलब मुख्य रूप से चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। जैसे वह घर चला गया है, तुम यह पत्र लिख चुके हो। आई बात समझ में? फिर एक वचनकर्ता के साथ हम हैज का यूज करेंगे, बहुवचनकर्ता के साथ IVUD के साथ हम किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। चूंकि परफेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए हमेशा हमेशा हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म। जी हाँ,
हमेशा हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को कंप्लीट करना शुरू करेंगे। हैज हैव का यूज कैसे करना है, देखो सिंपल सा लॉजिक अपने दिमाग में डालिएगा कि जब मान लो एक छुटका आए तो उसके लिए छुटकन्ना भेज दिया गया, एक वचन आएगा तो छुटकन्ना हैंडल कर लेगा, ज्यादा पहलवान बड़े आ रहे हैं तो कौन जाएगा, बड़कन्ना जाएगा, भाई छोटे लोग कम लोग आ रहे हैं तो कहने जाओ छुटकू संभालो, जाके उनको बोल गया छुटकू संभाल दिए। तो हैज कब जाएगा, सिंगुलर होने पर, और हैव कब जाएगा, प्लूरल होने पर, मतलब एक से ज्यादा आएंगे ना तो बड़कऊ को भेजा जाएगा ना, और अगर एक से एक है या नॉर्मल है तो जाओ छुटकन्ना जा निपट लो जाके यार। आई बात समझ में? तो इस तरीके से अपने दिमाग में इस चीज को लिंक कर लीजिएगा, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। अब स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट सबसे पहले लगाना है, देन हैज या हैव का सिलेक्शन करना है। कैसे हैज या हैव का सिलेक्शन करेंगे आपको बता दिया, V3 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वन इज, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, कुछ नहीं करना माय डियर, कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब के नॉट न लगा देना, बस सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना, सेंटेंस आपका बन जाएगा। देखो सब कुछ तो वही है, अफर्मेटिव बनाना सीख लिया, समझ लो सब सीख लिया, नेगेटिव के लिए क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट चिपका दो, काम खत्म। ठीक है, क्या हुआ, काम खत्म। तो तुम्हारे मित्रों ने मैच जीत लिया है, तुम्हारे मित्रों ने मैच जीत लिया है, तो तुम्हारे मित्रों के लिए क्या लगाएंगे, योर, और मित्रों के लिए क्या लगाएंगे, फ्रेंड्स। अब योर फ्रेंड तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, प्लूरल है ना, तो हम क्या लगाएंगे, हैव। जीतने की क्या होती है, विन, और विन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉन। क्या जीत लिया भैया, मैच जीता है, तो द मैच। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये इसका अदर वर्ड। सूर्य आकाश में निकल आया है, सूर्य के लिए द सन। ठीक है, द सन सिंगुलर है, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, है सिंगुलर है, छुटकने का काम आएगा, फिर निकलने के लिए राइज, और राइज की थर्ड फॉर्म राइजन, कहां, इन द स्काई, आसमान में या आकाश में, इसके लिए क्या लगाएंगे, इन द स्काई। देखो कितने आसान है। वह आज एक निबंध लिख चुकी है, वह के लिए क्या लगाएंगे, शी के साथ यह यूज करेंगे हैज। फिर निबंध लिखने की क्या होती भाई, लिखने की होती रिटन, तो शी हैज रिटन एक निबंध एन ऐसे, और आज के लिए क्या हो जाएगा, टुडे। अब देखो कितने आसान सेंटेंस हैं, शी हो गया सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, इसलिए क्या मिल गया इसको, हैज, फिर उसके बाद क्या मिल गया इसको, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। क्या लिख रही है, क्या लिखा है इसने, एक निबंध, ठीक है, तो एन एसे, और आज के लिए क्या हो जाएगा, टुडे, तो शी हैज रिटन एन एसे टुडे, सिंपल। अभी मान लो यही सेंटेंस होता, जरा ध्यान से समझना, यही सेंटेंस वह आज एक निबंध नहीं लिख चुकी है, या उसने एक निबंध नहीं लिखा है, तो शी हैज नॉट रिटन एन एसे, सिंपल, नॉट लगाना है। चलो भाई इनसे निपटते हैं। मैंने इस प्रश्न को अब तक हल नहीं किया, बस इसमें एक नया शब्द आया है अब तक। अब तक के लिए भैया लगा दो, लास्ट में यट लगा दो, क्या दिक्कत है, पूरा सेंटेंस सिंपल बना डालो, फिर लास्ट में यट लगा दो। मैंने के लिए क्या लगाया, आई के साथ क्या यूज करेंगे, हैव, नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट, हल करने की क्या होती है, सॉल्व, और सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सॉल्व्ड। इस प्रश्न को, सॉरी उस बोल दिया मैंने, दिस, और प्रश्न की क्या हो जाएगी, क्वेश्चन, और अब तक के लिए क्या हो जाएगा, येट। सिंपल सा सेंटेंस बन गया, आई हैव नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन येट। राम ने तुम्हें नहीं पीटा है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, राम। राम के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैज, फिर क्या रहेगा, नॉट, और पीटने की क्या होती, बीट, और बीट की थर्ड फॉर्म भाई क्या हो जाएगी, बीटन। तो राम हैज नॉट बीटन, और तुम्हें के लिए क्या हो जाएगा, यू। लो बन गया, राम हैज नॉट बीटन यू। अभी होता है राम ने तुम्हें पीटा है, तो राम हैज बीटन यू। राम ने अब तक तुम्हें नहीं पीटा है, तो राम हैज नॉट बीटन यू, येट, सिंपल। फिर उसने अभी तक चाय नहीं पी है, उसने के लिए हम यहाँ पे ही भी लगा सकते हैं, और यहां पर शी भी लगा सकते हैं, भाई ही या शी दोनों में से कुछ भी लगाया जा सकता है। फिर क्या रहेगा, हैज, नहीं के लिए नॉट, चाय पीने के लिए अभी मैंने बताया था ड्रिंक वर्ड मत यूज करना, टेक वर्ड यूज करना, तो टेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टेकन। तो शी हैज नॉट टेकन, क्या नहीं पी है, चाय, चाय के लिए क्या हो जाएगा, टी, और अब तक के लिए क्या होगा, येट। तो शी हैज नॉट टेकन टी येट। आई होप यहां तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहा है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, ओके। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और वैसे भी आराम से सेंटेंसेस आप इजीली बना रहे होंगे। अब चलिए चलते हैं
नेगेटिव के बाद फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप की तरफ। अब फर्स्ट टाइप की पहचान क्या होती है सभी लोग जानते हो, इसके प्रीवियस वीडियोस में बताया जा चुका है, इसीलिए मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज उनको देखिए, और जो भी नीडी हैं, जो भी जरूरतमंद है, उन तक आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा माय डियर, दुआ मिलेगी उन लोगों की आपको। तो क्या पहले आ गया, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव हुआ। और क्या शब्द अगर पहले आता है तो कभी भी उसके लिए हमें क्वेश्चन वर्ड यूज नहीं करना होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती। इसका मतलब हमें हैज या हैव का यूज सबसे पहले करना होगा। इट मींस या तो हैज पहले लगाना है या तो हैव लगाना है। और हैज हैव का कैसे डिसाइड करेंगे आप लोगों को बताया जा चुका है। तो स्ट्रक्चर देखो, हैज या हैव, सब्जेक्ट नॉट V3, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट। क्या तुम्हारी माताजी ने उसे बुलाया है, तो सबसे पहले हैज, व्हाट मत लगाइएगा, तुम्हारी माताजी, योर मदर। फिर उसके बाद बुलाने की क्या होती, कॉल, और कॉल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉल्ड। फिर किसे, उसे, उसे के लिए यहां पे हिम भी लिख सकते हैं और हर भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। तो हैज योर मदर कॉल्ड हिम। क्या तुमने कभी यह फल खाया है, तो हैव, ठीक है, तुमने के लिए क्या हो जाएगा, यू। फिर कभी के लिए क्या लगाएंगे, एवर। अगर कभी नहीं होता तो नेवर लगाते, कभी है तो एवर लगाएंगे। तो हैव यू एवर, खाने की होती ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन। यह फल, यह फल के लिए क्या लगाएंगे, दिस, और फल की क्या हो जाएगी, फ्रूट। ठीक है, तो हैव यू एवर ईटन दिस फ्रूट, ये रहा हमारा सेंटेंस। क्या हमने अभी तक अपना पाठ याद नहीं किया है, क्या हमने, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, हैज, है ना, ना हमने है, हमने के लिए क्या लगाओगे, वी, तो वी के अकॉर्डिंग इसको क्या मिलेगा, हैव, वी। अब इसके बाद देखो स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, नॉट लगाना है, भैया लगा दो नॉट, अगर नहीं शब्द नहीं आया तो नॉट हटा दो। फिर स्ट्रक्चर का वर्ब थर्ड लगाओ, काम कौन सा हो रहा है, याद करना, तो ये हो गई लर्न, लर्न। तो हैव वी नॉट लर्न, क्या नहीं याद किया है, अपना पार्ट, वी के साथ अपना के लिए क्या लगाओगे, अवर, और पार्ट के लिए क्या होगा, लेसन। अब और कैसे है नहीं समझ में आए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है आपको। तो हैव वी नॉट लर्न अवर लेसन, और अब तक के लिए हमें क्या लगाना है, येट। तो सिंपल सा सेंटेंस बना, हैव वी नॉट लर्न अवर लेसन येट, सिंपल। अब सेकेंड टाइप की बात करते हैं। अब सेकेंड टाइप में भाई क्या करना होगा, इसी से पहले क्वेश्चन वर्ड चिपका दिया, बस सेकेंड टाइप बन गया। देखो ये रहा क्वेश्चन वर्ड, बाकी स्ट्रक्चर तो हमारा फर्स्ट टाइप का ही है, कोई बदलाव नहीं करना, केवल और केवल हमें क्वेश्चन वर्ड ऐड करना है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तुम्हारा चपरासी कहां गया है, तो सबसे पहले इस महायोद्धा से मिलेंगे, तो कहां के लिए क्या हो गया, वेयर हैज, तुम्हारा चपरासी, योर प्यून, और जाने की क्या हो जाएगी, गो, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन। वेयर हैज योर प्यून, प्यून गॉन। हरि ने अपना पाठ याद क्यों नहीं किया है, तो सबसे पहले वाई हैज, फिर उसके बाद हरि, नॉट, याद करने की स्पेलिंग यहां पे लर्न, और थर्ड फॉर्म लर्न। तो वाई हैज हरि नॉट लर्न अपना पार्ट, हिज, और पार्ट के लिए क्या हो जाना है, लेसन। तो वाई हैज हरि नॉट लर्न हिज लेसन, वाई हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड, हैज हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट क्या मिलेगा, सिंगुलर, फिर नहीं शब्द है इसलिए नॉट लगा दिया, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी आगे जो सेम रख दिया। इस खिलौने को किसने तोड़ा है, तो किसने के लिए क्या लगाएंगे, हु। और सभी को बताया जा चुका है, जब कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में या सॉरी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एब्सेंट हो, डूअर एब्सेंट हो, काम करने वाला गायब हो, तो सेंटेंस को हु से स्टार्ट किया जाता है। तो हु सिंगुलर मानेंगे यहां पे, हैज, तोड़ने के लिए ब्रोकन, इस खिलौने के लिए दिस टॉय, हु हैज ब्रोकन दिस टॉय, सिंपल है। हु किसने, हैज ब्रोकन तोड़ा है, दिस इज टॉय मींस खिलौने को, इस खिलौने को किसने तोड़ा है। आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप एक बार वीडियो बैक करके फिर से देख सकते हैं। तो चलिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और प्रैक्टिस के लिए बहुत बहुत जरूरी ये चीजें हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ।
जी हाँ, सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, सिर्फ बताना ही नहीं, मेरा उद्देश्य आप लोगों को सिखाना भी है। आप लोग सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए कि वास्तव में कि इंग्लिश एकेडमी ऑफिशियल के इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको कुछ मिला है या नहीं मिला है। और दावे के साथ मैं कहता हूं कि अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को अब तक देखा है तो आपको बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ। और उसकी प्रूविंग कहां से होगी? एक्सरसाइज शीट कंप्लीट कर लीजिएगा, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आपको कुछ मिला है या नहीं मिला है। इसको नोट कर लीजिए। इसको आप लोगों को अगले नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जो भी अगला वीडियो लेक्चर होगा उसमें इसको पहले टैली किया जाएगा, जैसे आज वाले वर्क में या आज वाले वीडियो लेक्चर में किया गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन नोटिफिकेशन बेल को ऑन किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस तरीके के शानदार वीडियोस आपका इंग्लिश एकेडमी ऑफिशियल पर इंतजार कर रहे हैं। ओके, बाय एंड टेक केयर।